हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। लुसेंट का पुस्तक का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का आज का अध्याय 1.12 अभिरुचि एवं रुचि, इसे हम अच्छे से समझेंगे। ड्रेवर एवं वालरस्टेन के अनुसार रुचि पद का प्रयोग सामान्यतः दो अर्थों में होता है, कार्यात्मक अर्थ यानी फंक्शनल मीनिंग तथा संरचनात्मक अर्थ यानी स्ट्रक्चरल मीनिंग। कार्यात्मक अर्थ में अभिरुचि का तात्पर्य एक ऐसे भाव की अनुभूति से होता है जिसे एक सार्थक अनुभूति कहा जाता है, जो किसी वस्तु पर दिए जाने वाले ध्यान या कोई किए जाने वाले कार्य से संबंधित होता है। रीली के अनुसार अभिरुचि बालकों में एक प्रेरणात्मक बल के रूप में कार्य करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह किसी वस्तु को अन्य वस्तुओं से अलग कर उस पर विशेष ध्यान देता है। अभिरुचि के प्रकार इस प्रकार हैं। टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। सुपर एवं क्राइटिस द्वारा अभिरुचि को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। सुपर एवं क्राइटिस के अनुसार अभिरुचि के प्रकार इस प्रकार है। पहला है व्यक्त अभिरुचि यानी एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट। व्यक्त अभिरुचि वैसी अभिरुचि को कहा जाता है जिसमें किसी एक क्रिया यानी एक्टिविटी की तुलना में व्यक्ति किसी दूसरी क्रिया को अधिक पसंद करने की स्पष्ट अभिव्यक्ति करता है। उदाहरण, शिक्षक द्वारा पूछने पर छात्र यदि स्पष्ट रूप से यह कहता है कि उसे संस्कृत एवं हिंदी अन्य विषयों की तुलना में अधिक रुचिकर लगता है, तो यह व्यक्त अभिरुचि एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट का उदाहरण होगा। अब दूसरा है प्रकट अभिरुचि मैनिफेस्ट इंटरेस्ट। प्रकट अभिरुचि से तात्पर्य वैसी अभिरुचि से होता है जिसकी अभिव्यक्ति व्यक्ति द्वारा स्वतः अपनी इच्छा से कोई काम करने से होती है। उदाहरण, यदि कोई छात्र प्रायः सभी खाली समय में क्रिकेट खेलता है तो ऐसा कहा जाता है कि क्रिकेट में उसकी अभिरुचि है और यह अभिरुचि प्रकट अभिरुचि का उदाहरण होगा। सी पॉइंट है आविष्कारिकतात्मक अभिरुचि यानी इन्वेंटराइड इंटरेस्ट। आविष्कारिकात्मक अभिरुचि यानी इन्वेंटराइड इंटरेस्ट। इसके अंतर्गत हम समझेंगे आविष्कारिकात्मक अभिरुचि वैसे अभिरुचि को कहा जाता है जिसका ज्ञान मानक अभिरुचि आविष्कारिका का क्रियान्वयन करने के बाद पता चलता है। शिक्षा शास्त्रियों ने परीक्षित अभिरुचि यानी टेस्टेड इंटरेस्ट का वर्णन बाद में किया। परीक्षित अभिरुचि यानी टेस्टेड इंटरेस्ट। परीक्षित अभिरुचि से तात्पर्य वैसी अभिरुचि से होता है जिसकी झलक व्यक्ति के उपलब्धियों यानी अचीवमेंट से होती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी छात्र को गणित विषय में अधिक अंक मिलते हैं तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि गणित में उसकी अभिरुचि अधिक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्कूलों में बालकों की अभिरुचि को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग चिल्ड्रेंस इंटरेस्ट इन स्कूल। रुचि को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। ए, प्रारंभिक विद्यालय की अनुभूतियाँ अर्ली स्कूल एक्सपीरियंसेज। वैसे बालक जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं, उन्हें विद्यालय में समायोजन एडजस्टमेंट करने में काफ़ी सफलता मिलती है। ऐसे बालकों में प्रारंभिक विद्यालय की अनुभूतियाँ यानी एक्सपीरियंसेस आनंददायक होती हैं। जब बालक अपने माता पिता या अभिभावक के बाद के मात्र दबाव से विद्यालय भेजे जाते हैं, अर्थात
जब बालक शारीरिक एवं मानसिक रूप से तैयार नहीं रहने के बावजूद स्कूल में भेज दिए जाते हैं तो उन्हें वहां समायोजन करने में काफ़ी दिक्कत होती है और धीरे धीरे उनकी शैक्षिक अभिरुचि घटती चली जाती है। बी पॉइंट है माता पिता का प्रभाव यानी पेरेंटल इन्फ्लुएंसेज। माता पिता का प्रभाव सामान्य रूप से विद्यालय के प्रति बालकों की मनोवृत्ति पर पड़ता है। सी भाई बहनों की मनोवृत्ति यानी सिबलिंग एटीट्यूड्स। यदि बड़े भाई बहनों की मनोवृत्ति किसी विषय या शिक्षक के प्रति अनुकूल होती है तो इसका प्रभाव बालक पर भी पड़ता है। उनमें भी वैसे ही मनोवृत्ति और उसी के अनुरूप अभिरुचि यानी इंटरेस्ट विकसित हो जाती है। ऐसे बालक भी उन विषयों या शिक्षकों के प्रति नापसंदगी दिखाना प्रारंभ कर देते हैं। डी पॉइंट है साथी संगी की मनोवृत्ति। बालकों की अभिरुचि उनके साथी संगी की मनोवृत्ति द्वारा भी प्रभावित होती है। जब बालकों के साथियों की मनोवृत्ति किसी विषय के प्रति प्रतिकूल हो जाती है तो इसका प्रभाव बालक पर भी पड़ता है और उनमें वैसी ही अभिरुचि विकसित हो जाती है। ये पॉइंट है शैक्षिक सफलता यानी एकेडमिक सक्सेसेज। बालकों की अभिरुचि पर शैक्षिक सफलता का सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि किसी बालक को स्कूल में लगातार शैक्षिक सफलता मिलती जाती है तो इससे उसमें आत्मसंतोष उत्पन्न होता है और उसकी अभिरुचि शैक्षिक क्रियाकलाप एवं अध्ययन में अधिक बढ़ जाती है। यह पॉइंट है कार्य के प्रति मनोवृत्ति यानी एटीट्यूड टुवार्ड वर्क। जिस वातावरण में बालक का पालन पोषण होता है बालकों के कार्यों की रुचि भी उसी प्रकार के वातावरण में होती है। जी पॉइंट है शिक्षक छात्र यानी टीचर पुपिल रिलेशनशिप। बालक स्कूल में दी जाने वाले शिक्षा में कितनी अभिरुचि दिखाते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनकी शिक्षकों के साथ व्यक्तिगत अनुभूतियाँ यानी पर्सनल एक्सपीरियंस कैसी है। यदि उनकी व्यक्तिगत अनुभूतियाँ दुखद है तो बालक की शैक्षिक अभिरुचि यानी एजुकेशनल इंटरेस्ट कम हो जाएगी। एच पॉइंट है स्कूल का सामवेगिक वातावरण यानी इमोशनल क्लाइमेट ऑफ द स्कूल। स्कूल का सामवेगिक वातावरण शिक्षकों की मनोवृत्ति यानी एटीट्यूड्स एवं शिक्षकों द्वारा प्रतिपादित अनुशासन के नियमों से प्रभावित होता है। वैसे शिक्षक जो कक्षा में प्रजातांत्रिक ढंग से यानी डेमोक्रेटिकली बालकों को पढ़ाते हैं तथा आकर्षक एवं मनोरंजक ढंग से बालकों के साथ अनुक्रिया करते हैं छात्रों में स्कूल एवं शिक्षा के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने में सफल होते हैं। आगे है यदि शिक्षक कक्षा में अधिकारवादी ढंग से यानी ऑथोरिटेटिवली या अत्याधुनिक ढंग से छात्रों के साथ व्यवहार करते हैं या उनके पढ़ाने का ढंग अधिक ही उबाऊ होता है ऐसी स्थिति में छात्रों में शिक्षा के प्रति रुचि में कमी आ जाती है या ऐसे छात्र प्राय स्कूल से अपने आप को दूर रखने का कोई न कोई बहाना बनाना खोजते रहते हैं। अब आते हैं अभिरुचि का मापन यानी मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अभिरुचि के मापन के दो तरीके सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। पहला शिक्षक निर्मित प्रविधियां यानी टीचर मेड टेक्निक्स। छात्रों की अभिरुचियों को मापने की कुछ ऐसी प्रविधियां यानी टेक्निक्स हैं जिन्हें शिक्षकों द्वारा विशेष उद्देश्य से बनाया जाता है। यह विधि निम्नलिखित है। ए चिन्हांकन सूची यानी चेक लिस्ट। चिन्हांकन सूची में शिक्षक विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम यानी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ की एक सूची तैयार करते हैं। छात्रों को यह सूची इस निवेदन के साथ दे दिया जाता है कि जिन शैक्षिक क्रियाओं में उनकी अभिरुचि हो
उनमें सही का चिन्ह लगा दें। इससे शिक्षकों को छात्र की सभी प्रमुख रुचि का कम समय में ही अच्छा ज्ञान हो जाता है। छात्रों की अभिरुचि मापने की यह सरल विधि है। बी, श्रेणीकरण यानी रैंकिंग। इस विधि में शिक्षक विभिन्न तरह की शैक्षिक क्रियाओं की एक सूची तैयार करते हैं, जो छात्रों को इस निवेदन के साथ देते हैं कि वे इस क्रियाओं को अपनी अभिरुचि के क्रम में श्रेणीकरण कर दें। एक की कोटि उस क्रिया को दें जिसमें उनकी रुचि सबसे अधिक हो। उससे कम पसंद की रुचि को 2 की कोटि दें और इस प्रकार अंतिम कोटि उसे दें जिसमें उनकी रुचि सबसे कम हो। श्रेणीकरण से पहले छात्रों की विशेष रुचि का पता चलता है। दूसरा, जब प्रत्येक क्रिया का प्रत्येक छात्र द्वारा दी गई कोटि के द्वारा औसत कोटि यानी एवरेज रैंक ज्ञात कर ली जाती है, तो इससे पूरी कक्षा के अधिमान यानी क्लास प्रेफरेंस का आसानी से मूल्यांकन हो जाता है। सी, रेटिंग मापनी यानी रेटिंग स्केल्स। इस विधि में प्रत्येक क्रिया पर छात्र अपनी पसंदगी या नापसंदगी की मात्रा को दी गई मापनी स्केल के बिंदुओं में से किसी एक पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करके करते हैं। जैसे ए, पत्रिका पढ़ना, अत्यधिक पसंद, पसंद, तटस्थ, नापसंद, अत्यधिक नापसंद। उसी प्रकार बी है, संगीत सुनना, अत्यधिक पसंद, पसंद, तटस्थ, नापसंद, अत्यधिक नापसंद। दिए गए उत्तर का विश्लेषण करके छात्रों की पसंदगी तथा नापसंदगी का पता किया जाता है। सामान्यतः विश्लेषण करने के लिए अत्यधिक पसंद, पसंद, तटस्थ नापसंद तथा अत्यधिक नापसंद के लिए क्रमशः 5, 4, 3, 2 एवं 1 का अंक दिया जाता है। डी है, स्वतंत्र अनुक्रिया प्रविधि यानी फ्री रिस्पॉन्स टेक्निक। इस विधि में शिक्षक छात्रों से कुछ ऐसे प्रश्न करते हैं जो उनकी आदत, शौक या उन क्रियाओं से संबंधित होते हैं जिनमें उनकी अभिरुचि अधिक होती है। यहाँ छात्र उन प्रश्नों की अभिव्यक्ति करने में अपनी इच्छानुसार शब्दों का प्रयोग करते हैं। दूसरा है, मानक अभिरुचि आविष्कारिका यानी स्टैंडर्ड इंटरेस्ट इन्वेंटरी। अभिरुचि मापने के लिए विशेषज्ञों द्वारा लगभग 62 मानक अभिरुचि आविष्कारिका उपलब्ध कराए गए हैं। शिक्षा के दृष्टिकोण से 3 मानक अभिरुचि आविष्कारिका महत्वपूर्ण हैं। ए, स्ट्रॉन्ग अभिरुचि आविष्कारिका यानी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंटरी। इस आविष्कारिका का निर्माण ई के स्ट्रॉन्ग द्वारा किया गया। इस आविष्कारिका के 2 फॉर्म हैं। एक फॉर्म का प्रयोग पुरुषों की अभिरुचि मापने में किया जाता है और दूसरे फॉर्म का प्रयोग महिलाओं की रुचि मापने में किया जाता है। दोनों फॉर्म द्वारा उच्च विद्यालय, कॉलेज के छात्रों एवं वयस्कों की रुचि का मापन होता है। प्रत्येक फॉर्म में 400 एकांश है, जिनके द्वारा व्यक्तियों की रुचि मूलतः विभिन्न स्कूल के विषयों, पेशा यानी ऑक्यूपेशन, विभिन्न तरह के मनोरंजन इत्यादि के प्रति मापी जाती है। SII में व्यक्तियों की अभिरुचि को मानक प्राप्तांक यानी स्टैंडर्ड स्कोर यानी प्राप्तांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। कैंपबेल के अनुसार यदि किसी छात्र या व्यक्ति का प्राप्तांक 57 या 58 से अधिक आता है, तो यह समझा जाता है कि उस व्यक्ति या छात्र की अभिरुचि उस विषय या क्षेत्र में एक असामान्य व्यक्ति की अभिरुचि से श्रेष्ठ है। इस प्रकार आगे पढ़ते चलना है और समझते चलना है। SB4 के पुरुष फॉर्म का 2 बार संशोधन हो चुका है। एक बार 1938 में, दूसरी बार 1966 में।
पहला फॉर्म का भी 2 बार संशोधन हो चुका है, एक बार 1946 में और दूसरी बार 1969 में। आगे 1974 में कैम्पबेल ने SB4 का संशोधित प्रारूप प्रस्तुत किया, जिसे स्ट्रॉन्ग कैम्पबेल अभिरुचि आविष्कारिका कहा गया। इसमें 325 एकांश थे, जिसके द्वारा पेशा, स्कूल विषय, क्रियाएं, मनोरंजन, व्यक्तियों के प्रकार, 2 क्रियाओं के बीच वरीयता इत्यादि के प्रति अभिरुचि का मापन होता है। बी. कूडर परीक्षण। इस परीक्षण का निर्माण GF कूडर द्वारा 1954 में तथा इसके बाद के भिन्न वर्षों में किया गया। विभिन्न वर्षों में कूडर ने अभिरुचि मापने के लिए कुल 4 परीक्षणों का निर्माण किया है। कूडर व्यक्तिगत अधिमान रिकॉर्ड, कूडर ओकेशनल इंटरेस्ट सर्वे फॉर्म B तथा C, ऑक्यूपेशनल इंटरेस्ट सर्वे फॉर्म D तथा जनरल इंटरेस्ट सर्वे। जनरल इंटरेस्ट सर्वे द्वारा 10 विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तियों की अभिरुचि का मापन होता है। यांत्रिकी, वैज्ञानिक, लिपिक, सामाजिक सेवा, संगीत, साहित्यिक, कलात्मक, परिकल्पनात्मक, बाहर तथा प्रत्ययकारी। ऑक्यूपेशनल इंटरेस्ट सर्वे फॉर्म D द्वारा 52 विभिन्न पेशाओं में व्यक्तियों की अभिरुचि मापी जाती है तथा फॉर्म D द्वारा महिलाओं के लिए 57 विभिन्न पेशा में तथा पुरुषों के लिए 79 विभिन्न पेशा में रुचि मापी जाती है। C. माइनेसोटा वोकेशनल इंटरेस्ट इन्वेंटरी। इस परीक्षण का निर्माण 1965 में किया गया था तथा इसके द्वारा 21 पेशाओं में वैसे व्यक्तियों की अभिरुचि की माप की जाती है जिनमें कॉलेज की शिक्षा ठीक से नहीं हो पाई है, जिनमें अर्ध कौशल कार्य के प्रति उन्मुखता अधिक होती है। अब हम समझेंगे अभिरुचि में शिक्षा का महत्व, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरेस्ट इन एजुकेशन। कक्षा में छात्रों के रुचि पठन पाठन में बनाए रखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। ए. शिक्षकों को कक्षा में प्रजातंत्रात्मक माहौल बनाना चाहिए ताकि छात्र के मन में शिक्षक या स्कूल के प्रति किसी प्रकार का भय तथा संशय न रहे। बी. शिक्षक को कक्षा में सरल भाषा या समझने योग्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए ताकि शिक्षक की बातों को सुनने तथा समझने में छात्रों की रुचि बना रहे। सी. शिक्षकों को कक्षा में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए पढ़ाते समय चित्र, मॉडल तथा श्रव्य दृश्य उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। डी. शिक्षकों को कक्षा में पठन पाठन का स्तर छात्रों के बुद्धि स्तर के अनुरूप रखना चाहिए। ई. शिक्षकों को समय समय पर छात्रों को गैर शैक्षिक कार्यक्रम जैसे खेलकूद, वाद विवाद, प्रतियोगिता तथा भ्रमण इत्यादि में भाग लेने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। F पॉइंट. प्रत्येक शिक्षक को अभिरुचि के सिद्धांत का ज्ञान होना चाहिए। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट जानेंगे। परिचयोपयोगी तथ्य। अभिरुचि में व्यक्ति वस्तुओं या क्रियाओं का चयन करके उसे पसंद नापसंद विमा में कोटिबद्ध करता है। आगे अभिरुचि या रुचि इंटरेस्ट के कई प्रकार हैं, जिनमें व्यक्त अभिरुचि, प्रकट अभिरुचि तथा आविष्कारिकात्मक अभिरुचि प्रधान है। अभिरुचि को प्रभावित करने वाले कारक हैं प्रारंभिक विद्यालय की अनुभूतियाँ, माता पिता का प्रभाव, भाई बहनों की मनोवृत्ति, साथी संगी की मनोवृत्ति, शैक्षिक सफलता, कार्य के प्रति मनोवृत्ति, शिक्षक, छात्र तथा स्कूल का सामूहिक वातावरण इत्यादि। अभिरुचि के मापन की 2 विधि हैं, शिक्षक निर्मित प्रविधियाँ तथा मानक अभिरुचि आविष्कारिका। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा रुचि है, जिसमें व्यक्ति उन्हीं उद्दीपकों के प्रति अपना ध्यान केंद्रित करता है
जिनमें उनकी रुचि होती है, जैसे विद्यार्थियों की पुस्तकों के प्रति, संगीतज्ञ की संगीत के प्रति, खिलाड़ियों की खेल के प्रति जिज्ञासा, प्रवृत्ति, आदत तथा अभ्यास के फलस्वरूप भी व्यक्ति की रुचि बन जाती है तथा वे अपनी जिज्ञासा, आदत, अभ्यास से संबंधित उद्दीपकों के प्रति अधिक आकर्षक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यह अध्याय समाप्त होता है। लुसेंट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रत्येक वीडियो हमने बनाया है, आप इसे कृपया देखें, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।